नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद रहेंगे मौजूद। आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी। भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे 456 रणबांकुरे। मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी होंगे पासिंग आउट। नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर। सभी नगर निकायों में नियमावली के तहत आरक्षण। उत्तराखंड के 2 आयुर्वेद कॉलेजों का होगा कायाकल्प। हरिद्वार के ऋषिकुल में बनेगा 7 मंजिला आयुर्वेद हॉस्पिटल। नेशनल आयुष मिशन में उत्तराखंड का अच्छा काम। केंद्रीय आयुष सचिव वेद राजेश कोटेचा ने की सराहना। उत्तराखंड को बनाया जाएगा मत्स्य पालन का हब। देश के कोने कोने में बिकेगी उत्तराखंड की ट्राउट फिश। 200 करोड़ रुपए होने जा रहा है इस पर काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज होने वाली इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक होने वाली है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक, और इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस बैठक से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां आज इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। साथ ही उत्तराखंड के सभी लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी इस बैठक में शिरकत करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी। पासिंग आउट परेड में 456 कैडेट्स बनेंगे अफसर। आपको बता दें, मित्र देशों के 35 युवा भी बनेंगे अधिकारी। नेपाल के सेना प्रमुख परेड की सलामी ली। आपको बता दें, टाइट सिक्योरिटी के बीच होगी पीओपी। चैटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर परेड जारी है। इंडियन मिलिट्री अकादमी के ऐतिहासिक चैटवुड भवन देश विदेश की सेवा की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। 456 युवा सैन्य अधिकारी। तो 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे। 35 युवा सैन्य अधिकारी मित्र देशों की सेवा का अभिन्न अंग बनेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश विदेश की सेवा को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देंगे। इनमें मित्र देशों को 2,988 सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 456 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे। 35 युवा सैन्य अधिकारी मित्र देशों की सेवा का अभिन्न अंग बनेंगे। देश विदेश की सेवा को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देंगे। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड जारी। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पासिंग आउट परेड में 456 कैडेट्स बनेंगे अफसर। मित्र देशों के 35 युवा भी अधिकारी बनेंगे। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नेपाल के सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली। उत्तराखंड की खबरों में आगे बात करेंगे और लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर की गई। आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव के लिए नियमावली मंजूर। सभी नगर निकायों में नियमावली के तहत आरक्षण। ओबीसी आरक्षण का रोस्टर नियमावली के तहत लगेगा। इसका शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए नियमावली मंजूर। सभी नगर निकायों में नियमावली के तहत आरक्षण होगा। ओबीसी आरक्षण का रोस्टर नियमावली के तहत लगेगा। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इसका शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश के कोने कोने में बिकेगी उत्तराखंड की ट्राउट फिश।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 की विकास योजनाओं पर अभी से मंथन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक लेते हुए साल 2025 की विभिन्न विकास योजनाओं पर मंथन किया, साथ ही राज्य के विकास के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। वहीं एक और जहां मुख्यमंत्री धामी साल 2025 में विकास कार्यों पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में एक के बाद एक कई घटनाओं में अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। इस अग्निकांड में 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गईं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान ज्यादा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अधिकारियों की थमने का दे रही है। एक के बाद एक कई घटनाओं में ये लापरवाही साफ देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी में सामने आया है, जहां 7 मकान व 5 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। हालांकि सब कुछ जलकर राख हो गया है। पीड़ितों के मुताबिक सूचना देने के बाद भी समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से नुकसान अधिक हुआ है। दमकल विभाग के पास मात्र एक गाड़ी आग बुझाने के लिए थी, जो करीब 1.5 घंटे बाद घटना स्थल पर पहुंची। वहीं आपदा प्रबंधन विभागों को सूचना देने के बाद भी अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। लोग सो रखे थे और अचानक से वो आग पता चला था। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा पाया। फायर ब्रिगेड वाले भी नहीं पहुंचे, पानी नहीं उनकी टंकी में, वो भी 1.5-2 घंटा लेट पहुंचे। वो आग बुझ जाती टाइम से। राकेश भंडारी। आग का तो पता नहीं लगा कैसे, 5 लोग रहते थे और किसी तरह हमने जान बचा के बाहर निकले हैं। फायर वालों को फ़ोन करा, फायर वाले भी 2 घंटे बाद आए। लगभग 1:45 बजे की बात है। कितना नुकसान हुआ है? सब नुकसान हो गया। हम तो नंगे पाँव भागे, कपड़े भी नहीं बचा पाए हमने। और ये भंडारी ड्राई क्लीन में जो आज आग की घटना हुई है, उसमें कम से कम, क्योंकि ये शहर के सेंटर में ये जगह होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड समय पे नहीं पहुंच पाई। करीब मैंने 3 बजे 108 पे कॉल किया, उनसे संपर्क किया, उन लोगों ने जानकारी ली, जरूरी जानकारी उनको मुहैया कराई गई, फिर भी 1 घंटा देरी हुई, जिस वजह से यहाँ पे बहुत भारी नुकसान हो गया है। बाजार में एक मकान में जो देवदार की लकड़ी का था, वो उसमें आग लगी है और उसको फायर स्टेशन बड़कोट की गाड़ी मौके पे गई एक, और उससे वो आग बुझाने का काम कंप्लीट नहीं हो पाया। तो दूसरी गाड़ी जो वाटर बाउजर है, फिर उसको स्टार्ट किया गया, तो जो वो स्टार्ट नहीं हो पाई, तो जो बगल के और जो फायर स्टेशन की गाड़ियां थी, उन्होंने मौके पे आके उस आग को बुझा दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जो स्थानीय लोग हैं उनका ये आरोप है कि सूचना देने के बाद भी मौके पर अधिकारी नहीं पहुंचे। आपदा प्रबंधन को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी विभागीय जो अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचे। हम इस समय आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन इस घटना पर जब हम बात करने के लिए यहाँ पहुँचे तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं है। निश्चित ही जो विभागीय अधिकारी हैं उनकी घोर लापरवाही उत्तरकाशी के इस अग्निकांड में सामने आई है। तमाम जो अधिकारी हैं उनसे इस बात की हम जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहाँ पर वो लापरवाही हुई है, और इस लापरवाही की वजह से जो उत्तरकाशी की जनता है जो इस पूरे अग्निकांड की वजह से सफ़र कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें जो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि जनहानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो इस तरीके का ढीला रवैया जो हमारे विभागीय अधिकारी अपना रहे हैं, आखिर ये अधिकारी इन ऐसे अधिकारियों पर नकस्ती भी नजर आएगी। आपको देख में
अफसरशाही के हावी होने के साथ ही लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही कुछ देहरादून में भी देखने को मिला है, जहां घंटाघर के पास एक ऐसा जानलेवा स्पीड ब्रेकर बना दिया गया है जिससे आए दिन हादसे होंगे। स्पीड ब्रेकर की अधिक ऊंचाई चलते एक के बाद एक कई गाड़ियां दुर्घटना का शिकार हुई। वहीं अब इस मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों की इस लापरवाही पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और बाकी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये घटना हुई है, वहां पर हमारे जान माल की भी हानि हुई है, हमारे लोगों को काफी नुकसान हुआ है, काफी लोगों के लोगों ने भाग करके वहां से जान बचाई। लगता है जांच का विषय आग क्यों लगी है, कारण से लगी, इन सारी चीजों के ऊपर जांच होगी और बहुत जल्दी वहां पर अधिकारी भी रहे इन सारी चीजों को जांचने की आग क्यों लगी है। निश्चित रूप से देखिए, प्योर नेग्लिजेंस का मामला है और ये संवेदनशीलता का मामला है। इतने लंबे वक्त से आप जिस भाग में कार्यरत हैं, इतनी भी सूझ नहीं है कि ये पहाड़ जैसे टीले खतरनाक साबित हो सकते हैं। रंबल स्ट्रिप्स बनाने के बजाय आपने जिस तरह के पहाड़ नुमा स्पीड ब्रेकर जगह बना दिए, ये समझ में आ रहा है कि मंशा अच्छी थी। मंशा शायद हादसों को रोकने की, दुर्घटनाओं को, जो सड़क हादसे लगातार बढ़ोतरी में उनमें रुकावट की थी, लेकिन मंशा के साथ साथ सूझबूझ भी तो चाहिए, संवेदनशीलता भी तो चाहिए। दिन दोपहर में स्पीड ब्रेकर नहीं पड़ रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ के लोग संबंधित अधिकारियों को फोन करते रहे, उसके बावजूद फोन नहीं उठा और घंटे बाद कोई अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। तब तक वहां पर 7-8 दुकानें, वहां तो आग इतनी भयावह नहीं होती और कुछ दुकानों को बचाया जा सकता। लेकिन देखिए, उस भी सबसे बड़ी खामी है कि एकमात्र गाड़ी आपकी वहां पर जो है पहुंची अग्निशमन, एक कहां तक उन 8-10 दुकानों में आ सकती थी। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो चीजें हैं, इन पर ज्यादा दिया जाए, बजाय और चीजों के जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है उनको छोड़ दिया जाए। कुल मिलाकर एक और जहां राज्य सरकार अब 2025 की विकास योजनाओं में मंथन शुरू की है, तो वहीं दूसरी ओर लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही सवाल ये है कि एक और जहां मुख्यमंत्री साल 2025 योजनाओं पर गए हैं, तो दूसरी ओर अधिकारियों की घोर लापरवाही आखिर कब थमेगी? आखिर कब बेलगाम अधिकारियों पर सरकार कब लगाएगी? उत्तराखंड और सीधा आपको लिए चलते हैं जहां आईएमए की पासिंग आउट परेड खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां आईएमए की पासिंग परेड संपन्न। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल सैली, ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। परेड में आज कुल देश विदेश के 491 कैडेट्स पास आउट हुए हैं। आपको बता दें, बतौर रिव्यू ऑफिसर परेड की सलामी ली। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। (456) युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले। 65 युवा सैन्य अधिकारी मित्र सेना का अभिन्न अंग बने। तो आईएमए आउट परेड हुई, उनसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने सलामी, बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड की सलामी ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।